अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है मेजर मानिक ने और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टीटीपी की भी और पाकिस्तान की भी कि क्या कुछ हो रहा है। साथ ही हम अमेरिका की बात करेंगे कि अमेरिका में एक एंटी पाकिस्तान बिल लाने की तैयारी हो रही है। तो इस सब चीज़ों को मेजर साहब किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे टीटीपी पे बड़े अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उन्हें चाहते हैं कि वो दोबारा से उनको जो आम सिटीजन जैसे होते हैं, जैसे उस तरह से वो लोग भी जो है पाकिस्तान के सिटीजन बने। लेकिन दो चीजें सर इसमें हैं। एक तो ये कि उन्होंने मना कर दिया टीटीपी वालों ने, वो कहते हैं हम इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में। और दूसरी बात ये कि हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं काफी टाइम से कि टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भारत फंड करता है, भारत का ग्रुप है, भारत ने तैयार किया है। तो फिर हमारे सिटीजन वो कैसे बन सकते हैं? और आपको ये स्टेटमेंट कैसी लगती है? मतलब क्या आप सोचते हैं इस स्टेटमेंट को सुन के इमरान खान साहब की? नमस्कार आरजू जी। जय हिंद। बड़े दिन बाद आपके शो पर आए, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो थैंक यू। अभी मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था इमरान खान का, जिसमें वो बात कह रहे थे कि आई थिंक उनकी काफ़ी इंटरव्यूज में वो ऐसी इलॉजिकल स्टेटमेंट इसलिए देते रहते हैं कि उनको डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट, इन सब चीज़ों का ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या तो दी नहीं किसी ने, या वो समझते नहीं है कैसे चलता है काम। कि आप सडनली एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसने हज़ारों अटैक करे हों, हज़ारों लोगों को मारा हो, इंक्लूडिंग आपकी आर्मी, सिविलियंस, स्कूली बच्चे, औरतें, तो आप उनको ऐसे एकदम बोले कि हम इनको माफ़ करके एकदम सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। ना ही तो आपका पार्लियामेंट अलाउ करेगा, ना ही आपकी आर्मी अलाउ करेगी, ना आपके सिटीजन अलाउ करेंगे। तो ये अननेसेसरी लूज स्टेटमेंट है। और इसका ओरिजिन जो मैं समझता हूँ ये वो है कि शुरू से, जब से साल 2 साल से जो तालिबान के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी की इंगेजमेंट रही है, और अभी रिसेंट कुछ महीनों में हमने देखा जो भी प्रोग्रेस हुई अफगानिस्तान में, उसका बैकग्राउंड यही रहा था कि एक बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, एस्पिरेशन थी पाक गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी की कि अगर हम तालिबान को सपोर्ट करके उनकी सरकार वहाँ बनाते हैं तो वो तहरीके तालिबान को बोलकर यहाँ पर कुछ कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम पे प्रेशर कम हो। लेकिन रादर हमने ये देखा कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई, सिर्फ अगस्त के महीने में it is one of the highest number of attacks that have taken place since 2017। अगस्त के महीने में तकरीबन 35 अटैक हुए, जिसमें 53 लोग मारे गए। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटे नंबर के अटैक्स नहीं है। तो इसमें इमरान खान का ये बोलना कि हम इन सबको माफ़ कर देंगे डज नॉट मेक सेंस एक्चुअली। क्योंकि आप ये बहुत जगहों पे जहाँ पे भी इंसर्जेंसीज हुई हैं, मिलिटेंसीज हुई हैं, एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कि कुछ लोगों को आप माफ़ करते हो, यू ब्रिंग देम मेन स्ट्रीम में लाते हो। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें स्टेट प्रोग्राम निकाला जाता है। पर आप ओवर द बोर्ड बोले कि सारे टेररिस्ट कल माफ़ और आ जाओ, तो आप अपने देश के लिए एक नया टाइम बॉम्ब खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए टीटीपी बोले, हाइपोथेटिकली वो बोले हाँ जी हमें मंजूर है, हमारे सारे पहले खून माफ़, प्रोवर्ब बोलते हुए जैसे पहले के 7 खून माफ़ उस तरह से, और आज से हम नॉर्मल सिटीजन हैं। एक बार आपने उनको माफ़ कर दिया, वो नए आके नई बेसिस बना के फिर से शुरू कर दे नए इलाकों में, फिर आप क्या करेंगे? तो ये ऐसे रैंडमली नहीं होता जैसे वो बोल रहे हैं। और इसका वो जो इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं वही है कि इमरान खान के काफ़ी आई थिंक डिज़ायर है कि वो अपने आप को एक ग्लोबल स्टेट्समैन दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई थिंक हायर देन द ऑब्वियस, कि जो मैं इतने बड़े विचारों वाला आदमी हूँ कि जो कोई नहीं सोच सकता, मैं उस तरफ जाऊँगा ये। लेकिन इस तरह से देश चला नहीं करते। आप ये सोचिए, जिन लोगों के जैसे वो एपीएस स्कूल अटैक था, और इतने अटैक्स थे, जिन फौजियों जो फौजी मारे गए, उनके फैमिलीज, वो बच्चों के पेरेंट्स, ये वो और सबको छोड़िए, अब चाइनीज जिनके इंजीनियर मारे गए, वो क्या आप उनको वो बोलेंगे चलिए अब ये दोस्त बन के साथ बैठ के खाना खा? ऐसे नहीं चलता। उसका कारण और कुछ नहीं है कि इट इज़ द इमेच्योरिटी फ्रॉम इमरान खान साइड कि वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। और दूसरा, टीटीपी खुद ही इसको एंडोर्स नहीं करेगा, और जैसा कि उन्होंने नहीं ही किया, क्योंकि उनकी कोई ये ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि ये प्लॉट किसका है। उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। और अब तो वो बिल्कुल ही नहीं एग्री करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए।
और ये कोई भी आदमी विद कॉमन सेंस समझेगा कि टीटीपी और अफगान तालिबान की अलायंस ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी बजाय कि तालिबान और पाक गवर्नमेंट। तालिबान ने ऑलरेडी कितनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान इंटरफेयर ना करे। तो अब तालिबान अपने आप में कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, एक आदमी नहीं है, वो भी बहुत फैक्शन से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे ग्रुप मिलकर, छोटे बड़े ग्रुप मिलकर बना हुआ है। तो उसमें भी ये डिफरेंसेस रहेंगे कि वो पाकिस्तान का कितना इंटरफेरेंस अलाउ करेंगे कि नहीं। तो ऐसे में आप इतनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देंगे तो इट डज नॉट गो वेल विद एनीबडी, और ना ही, और इवन टीटीपी के साथ, क्योंकि उनकी लड़ाई है अगेंस्ट, अभी जो ये 2007 में जब टीटीपी बना था, वो 2001 से 2004, 5, 6, 7 जब ड्रोन अटैक्स होते रहे अमेरिका के, तो उन्होंने इस विद्रोह में वो खड़े हुए थे कि आपने, हम अपने ही सिटीजन्स पे, मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ आई थिंक दुनिया के अकेले लीडर होंगे जिन्होंने पैसे लेकर अपने ही सिटीजन्स पे ड्रोन अटैक्स करवा दिए। और मतलब दुनिया में तरह तरह के लीडर्स हुए, पर ऐसा बहुत ही कम, मैंने तो कहीं नहीं सुना कि आप सिर्फ पैसे लेने के लिए, हैं तो आपके ही सिटीजन्स ना, जो फाटा में थे या खाइबर एरिया में है वो सारे, तो उनके अगेंस्ट ये जो स्ट्राइक्स हुए थे क्योंकि अलकायदा को छुपा रहे हैं ये सब, उस कारण से ये टीटीपी बना था। तो इनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, और फिर इनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई इससे ऊपर उठकर ड्यूरेंट लाइन पे आ जाती है। तो इनका तो ऐसा कोई वो मुद्दा है ही नहीं जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड टू से कि हम उनको माफ कर देंगे, इसका मतलब आप उनको ये प्रूव करना चाह रहे हो कि आप गलत थे। वो क्यों मानेंगे कि हम गलत थे? आप कौन होते हो हमें माफ करने वाले? वो तो आपसे माफी मांगने ही नहीं आए। तो इस ये बात बनेगी नहीं। और दूसरी जो आपने बात करी थी वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो यूएस में भी चल रहा है, उसका मेन इशू ये है कि यूएस हार गया है। जब भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे गली की क्रिकेट हो, जब आप जीत जाते हो तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप हार जाते हो फिर एक एक इशू पे हमेशा क्रिटिसिज्म होता है और उसको रिव्यू करा जाता है। तो 20 साल और $2.5 ट्रिलियन के बाद अगर इनका ये हाल है, तो अब जनता ने, मीडिया ने वहाँ पे सवाल उठाने शुरू करे हैं कि जब आपको शुरू से पता था कि पाकिस्तान ने अलकायदा के लीडर छुपा रखे हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, तालिबान को सपोर्ट देते हैं, और आपके निकलते ही 3 महीने उन्होंने सरकार बना के खड़ी कर दी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने मिलकर, तो आपने आज तक कुछ क्यों नहीं किया? तो अब जो उनकी सरकार है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपना एक तरह से अपना पल्ला झाड़ने के लिए, वो भी नहीं मानेंगे कि सारी गलती हमारी है, वो बस इतनी मानेंगे कि हम पाकिस्तान पर भरोसा करते रहे और पाकिस्तान ने ऐसा किया। तो जो कि बात ठीक भी है, पर आज तक अमेरिका इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि अभी तक, जिसको बोलते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, अभी तक आपस में एक दूसरे की दोस्ती ठीक चल रही थी, एक दूसरे से फायदा उठा सकते थे। पर जैसे ही अमेरिकन निकले और आईएसआई ने इतनी स्पीड से, मतलब अगर इतनी तेजी से नहीं करते और थोड़ा 6 महीने 8 महीने चलने देते तो अमेरिका की थोड़ी इज्जत बच जाती। तो लेकिन पाकिस्तान को ये था कि सिचुएशन बदल ना जाए, तो उन्होंने पूरी स्पीड से इसको टेक ओवर करवा दिया, जिसमें अमेरिका की पूरी दुनिया में थू थू हो गई। तो अब जो बोलते हैं ना, देयर इज नो लव लॉस्ट, कि अमेरिका के पास अब कोई रीजन नहीं रह गया है पाकिस्तान को डिफेंड करने का, इंटरनेशनली और इवन डोमेस्टिकली। तो इस कारण वो पूरा ब्लेम शिफ्ट करेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि एंटी पाकिस्तान सैंक्शंस बिल ये सारे अभी आने शुरू होंगे फॉर श्योर, इसलिए तो होगा। लेकिन अगर सॉरी, हाँ जी, अगर मेरे साहब इस तरह का बिल आता है और पास हो जाता है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है? सबसे सबसे क्रिटिकल जो है आपकी, जैसे जो पाकिस्तान आर्मी है, उसकी डिपेंडेंस, आर्मी नेवी ऑफ कोर्स, उसकी डिपेंडेंस मिलिट्री उसमें यूएस पर बहुत है। तो सबसे पहला सैंक्शन मिलिट्री सैंक्शन होगा ऑफ कोर्स, जिसमें कि आपको जो आर्म्स आर्मामेंट, हवाई जहाज से लेकर टैंक तोपें जो भी मिल रही है वो सैंक्शन आएगा। और उसके बाद और उससे रिलेटेड, तो मान लीजिए आपको उन्होंने अभी तक 100 जहाज दे रखे हैं, आपको पास वो हैं, लेकिन अगर किसी तरह का सैंक्शन आता है तो उनका अपग्रेडेशन, उनका अपडेट, उनका अपकीप, उनका एम्युनिशन, उनको अगले स्टेज की मिसाइल से लेकर अगला सब कुछ पे सैंक्शन लग जाएगा। तो वो थोड़े टाइम में अपने आप ही पुराने हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट कीपिंग अप विद मॉडर्नाइजेशन। उसी तरह की कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपके पास आनी बंद हो जाएगी। इसी कारण पाकिस्तान थोड़ा भी रशिया से दोस्ती दिखाना शुरू हो गए, और रशिया भी थोड़ा वार्म अप हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स आर्म्स मार्केट, जिसको जहां खरीदार मिलता है वहां सामान बेच देता है।
तो उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन अमेरिका से सैंक्शन आना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि अभी अभी भी अमेरिका नंबर 1 कंट्री है दुनिया का। अभी ऐसा अगर बाईपोलर में रशिया हट गया तो चाइना ने उसकी जगह ले ली, लेकिन एक गोल पोस्ट अभी भी अमेरिका के पास है। तो आप ऐसे अमेरिका के अगेंस्ट, और सरप्राइजिंग इसकी, रादर देन इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइज करने की बजाय आपके पॉलिटिशियंस, आपके मीडिया, आपके स्टेट्समैन अमेरिका के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने शुरू हो गए। तो ये किसी तरह से सिचुएशन को हेल्प नहीं कर रहा। सेकंड सैंक्शन होंगी इकोनॉमिक सैंक्शंस। आपको जैसे सिर्फ पूरा टोटल नंबर तो बहुत है, लेकिन यही लगा लीजिए कि $19 बिलियन तो सिर्फ खरे मतलब पिछले 20 साल में यूएस ने नॉन मिलिट्री ग्रांट दी थी। $13 बिलियन उनको नेटो से मिली थी सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक्सेस के लिए, रूट एक्सेस के लिए, जिसको एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, अगर जी लॉक्स, ए लॉक्स बोलते हैं। तो इतना पैसा अगर इनको मिला है इतने सालों से, तो अगर वो सैंक्शन आ जाते हैं तो इस तरह की ग्रांट मिलनी बंद हो जाएगी। और पाकिस्तान इकोनॉमी का इस टाइम क्या हाल है सबको पता है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम बुखार हो रखा है। नहीं, आज मेरे भी हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा हाँ है जी, ना, वो मौसम अक्टूबर चेंज हो है। गया है। नहीं, इट्स तो ओके जी। उसमें, हाँ जी, उसमें ये है कि इस तरह की जो सैंक्शंस हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम। आप 170-75 के बीच में चल रहे हैं डॉलर के मुकाबले, जो हाईएस्ट है आज तक का। आप पे लोन इतने ज़्यादा हैं, FATF रेटिंग इतनी लो है। तो ऐसे में अगर किसी तरह की एड्स दुबई सऊदीज ने बंद कर दी है, अमेरिकन बंद कर देंगे, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप फिर सिर्फ, और चाइनीज़ इतने ग्रांट देने वाले लोग नहीं हैं। चाइनीज़ मीन बिजनेस। वो जैसे आपको अमेरिका ने सपोर्ट करा था, चाइनीज़ वैसा सपोर्ट नहीं करेंगे। और टर्की के पास तो बिल्कुल ही ऐसे पैसे नहीं है कि वो फ्री में बांटता फिरे। उनकी तो खुद इकॉनमी ऐसे कुछ मजबूत नहीं है, रादर डिग्रेड ही होती जा रही है पिछले 5-10 साल में। तो इस लिहाज से अमेरिकन सैंक्शंस मीन अ लॉट। और लास्ट में फिर ट्रैवल सैंक्शंस आ जाते हैं, उसके बाद ट्रेड सैंक्शंस आ जाते हैं। तो वो अपने आप में आम नागरिक जो हैं, किसी को बच्चे को पढ़ने जाना है वहाँ पे, किसी डॉक्टर को अपना आगे कोर्स करने जाना है, आपके साइंटिस्ट को जाना है, आपके मीडिया को जाना है, अगर ट्रैवल सैंक्शन आ जाते हैं तो एकदम आदमी फंस जाता है। और अमेरिका नंबर 1 कंट्री है। जैसे मैं साउथ अमेरिका ट्रैवल किया था या कहीं ट्रैवल, तो वहाँ का वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर कई कंट्रीज़ में अगर आपके पास अमेरिकन वीज़ा है। बहुत देशों में ऐसा होता है। तो अगर आपको अमेरिका ने किसी तरह की ट्रैवल सैंक्शंस लगा दी, तो आपके लिए बहुत, मतलब, तो वही मैं कह रहा हूँ, आम आदमी से लेकर सरकार तक सबको बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। तो सर, इससे बचने का कोई तरीका है, या आपको लगता है कि नहीं, अब ये जिस तरह से बात हो रही है कि बिल आने लगा है, तो क्या ये पास हो जाएगा, या पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या फॉरेन ऑफिस क्या इसको रोक पाएंगे? देखिए, आप तो अब कुछ नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। मेरा तो, मतलब मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का इसमें रोल सिवाय डिप्लोमेटिकली अमेरिका से कुछ मैनेज करके, कुछ लीवे लेना, कुछ की ठीक है आप अपनी क्योंकि इट इज़ अ पॉलिटिकल थिंग। जो बाइडेन अभी वहाँ पर घर पर ही फेसिंग हीट, और जो चारों तरफ से सवाल हो रहे हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने वॉर हरवा दिया, इतने पैसे खर्च करे, आपने पहले क्यों नहीं बोला पाकिस्तान को। तो वो सब का जवाब देने के लिए उनके लिए आसान तरीका है बोलना कि ये पाकिस्तान ने किया है। तो अभी 3-4 दिन पहले पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन किर्बी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें शुरू से पता था कि पाकिस्तान ने अलकायदा को सेंचुरी दे रखी है, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, पर हमने इतना एक्शन लिया नहीं। तो उस चक्कर में अगर अमेरिका के लिए ये बहुत अच्छा स्टैंड है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, ये बोलना कि ब्लेम पाकिस्तान पे मैक्सिमम डाला जाए, तो वो क्यों इस बात का रिस्क लेंगे कि पाकिस्तान रहने दो, हम ये ब्लेम खुद ले लेते हैं। वो तो नहीं करने वाले। लेकिन डिप्लोमेटिकली आप उनसे बात कर सकते हैं। इट इज़ लाइक जैसे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अक्सर इंडिया पाकिस्तान ने भी सैंक्शंस है, तो उस टाइम बात करी जाती है आपस में कि ठीक है, आपको इंटरनेशनल क्राउड को खुश रखना है, आपको डोमेस्टिक क्राउड को खुश रखना है, गवर्नमेंट्स को सब तरह से मैनेज करना पड़ता है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इस दुनिया में। इंटरेस्ट किस टाइम कहाँ अलाइंड है, तो आपको थोड़ी सी लीवे मिल सकती है। ओके, 1 साल तक क्योंकि आप अपनी नाराज़गी दिखा लें, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो
अभी क्या है कि अभी अफगानिस्तान काफी पिच पे था। हर आदमी, चाहे वो बस चला रहा हो यूएस में, चाहे पॉलिटिशियन हो, सब अफगानिस्तान में क्या हो गया, कई चीजें एकदम फ्लेवर ऑफ द मंथ, मतलब एकदम हो जाता है। लेकिन अभी मैं आपको एक बार आपके पहले शो में ये बोला था, 2 महीने बीते तो किसी ने पूछना भी नहीं अफगानों के ऊपर क्या हो रहा है, सब दुनिया अपनी चलती रहेगी। और एग्जैक्टली जैसे ही ये अभी वो डैमेज कंट्रोल चल रहा है, जैसे ही वहाँ सबसाइड होगा, वहाँ कोई और पॉलिटिकल इशू उठ जाएगा कहीं, कुछ और, तो अपने आप धीरे धीरे, तो ये उनका भी ये है स्केप गोट, फॉल्ट फाइंडिंग, वो सब चल रहा है कि किसको मुर्गा बनाकर उसके सिर पर ये रख दिया जाए और उसको साइड पे निकालो, हमें अपनी इलेक्शन जीतनी है। तो आपके वो मुर्गे से मुझे याद आया कि 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भी स्टेटमेंट में देख रही थी कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो बकरा ढूंढ रहा है, तो वो बकरा उन्हें शायद पाकिस्तान लग रहा है कि उसकी बलि चढ़ा दें। देखिए, जो ये जो भी मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मैं सिर्फ अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि वो चाह रहे थे कि कैसे हम अपने आप से ब्लेम हटाएं। लेकिन जो इस, हाँ जी बताइए। नहीं सर, वो तो मैं भी सॉरी आपकी बात नहीं काटी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये तो इन्होंने ओपनली खुद कहा है, हर जगह ये तालिबान को सपोर्ट किया है इन्होंने, इनके मिनिस्टर्स ने हर लेवल पे इन्होंने बात किया, तक फंड तक मांगे इन्होंने तालिबान के लिए कि जी सारी दुनिया जो फंड दे, मदद करे तालिबान की, हम तालिबान के साथ खड़े हैं, तालिबान की फैमिली यहाँ रहती है, तालिबान यहाँ पैदा हुए, उसके बाद कैसे इनकार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की भी अगर हम बात करें तो अभी तक किसी भी कंट्री ने आगे बढ़ के कुछ उनको सपोर्ट नहीं किया है, तो आपको लगता है कि आगे कोई कंट्री उन्हें सपोर्ट करने लगी है तालिबान को? 3-4 हफ्ते पहले आपके एनएसए ने बोला था अगर इनको वैलिडेट नहीं करते, इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो अमेरिका में 9/11 जैसा फिर कुछ हो सकता है। परसों आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी गलती है वेस्ट की कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, इनको वैलिडेट। तो जिस तरह का प्रेशर, मतलब तालिबान अपनी जो कर रहे हैं, पर अननेसेसरी इमरान खान और उनकी टीम के उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, इसीलिए क्योंकि इन्होंने ये इस तरह के प्रोमिस किए होंगे तालिबान को कि भाई आप सरकार बनाओ, इंटरनेशनल कम्युनिटी हम देख लेंगे, और वो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये तड़प रहे हैं। रादर कल की रिपोर्ट है कि जो यूएस का सबसे बड़ा एयर बेस था, बागराम एयर बेस, वो फिर से उसे लाइटों से चमका हुआ था। वहाँ पे चाइनीज बड़े बड़े प्लेन लैंड कर रहे हैं, चाइनीज सामान आना शुरू हो गया, चाइनीज करेंसीज आ रही होंगी, चाइनीज इंजीनियर्स आ रहे होंगे, काम शुरू हो गया, और पाकिस्तान और तालिबान के ऑफिशियल्स उनको रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये लिमिटेड जो काम था, ये सारा इस तरह, मतलब किसी भी देश को टेक ओवर करना, उसके थोड़े फ्यूचर को प्लान करना है, कोई छोटा काम नहीं होता। इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग गई होगी, इसमें बहुत सारी प्लानिंग गई होगी, और ये सारा प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। लेकिन कई चीज़ें जो उन्होंने नहीं प्लान करी होगी, वो उल्टी पड़ गई, अब उसको मैनेज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनका इतना वो जो होता है ना कि आगे बढ़ चढ़ के बोलना कि आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करें, तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आप सिर्फ अपना गड्ढा और खोदते जा रहे हैं। क्योंकि जितना आपने, मतलब पाकिस्तान में इमरान खान ने, आर्मी ने, आईएसआई ने करना था कर लेते, लेकिन थोड़ा चुप तो रहते। लेकिन आपके मिनिस्टर्स कूद कूद के झंडे फहरा रहे हैं, उनके रैलियां निकल रही हैं, क्या जरूरत थी ये सब करने। तो इट इज इट लाइक ऑलवेज कि आपने टैक्टिकली अच्छा सोचा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली नहीं आप सोच पाए कि इसके लॉन्ग टर्म हमें नुकसान क्या होंगे। और आप एक आम आदमी की तरह सोच के देखिए कि हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सारी दुनिया अभी तालिबान को पाकिस्तान से एसोसिएट कर रही है। तो ये एक तरह का क्या जरूरत थी इतना, ना केवल किसी देश को बर्बाद करने की, पहली बात तो वही गलत बात थी, पर अगर आपको छुप के करना भी था, आप ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व थे आईएसआई आर्मी, तो इतना उसको पब्लिक तो नहीं बनाना था। तो अभी भी और ये रिस्पेक्ट जो खो रहे हैं इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट डे टू डे, आज तक यूएस उनको इंगेज करने को तैयार नहीं है। उनके प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली ने उनको स्पीच के लिए मना कर दिया, बुलाने के लिए। तो छोटे से छोटे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जब वहां आके बोल सकते हैं, तो इनको क्यों मना कर? तो ये एक तरह के सिग्नल्स होते हैं कि हो सकता है कल को आपकी गवर्नमेंट बदले, यूएस का रवैया बदल जाए, पर अभी जो है, इन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रखी है इस तरह के इमेच्योर बिहेवियर से, जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन सर भारत इस सबको कैसे देखता है? क्या आप लोग बातचीत करेंगे तालिबान के साथ? क्या अगर उन्होंने ऑफर की या किसी तरफ से दूसरी कोई कंट्री आगे बढ़ी, तो क्या आप लोग के डायलॉग होंगे? क्योंकि चाइना तो कर रहा है बात, तो भारत में भी थोड़ा बहुत सुनने में तो आया था।
देखिए मतलब चाइना हमसे बिल्कुल अलग है, वो तो वैसे ही हमसे लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, तो नेचुरली वो क्या कर रहे हैं हम उस रूट को फॉलो नहीं कर सकते। और वैसे भी जो भी तालिबान को आईएसआई से सपोर्ट मिला वो सारा चाइना की बैकिंग पे ही था। पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे नहीं है कि किसी तरह का सपोर्ट एक्सटेंड कर सके, तो इट हैड चाइनीज बैकिंग, तो वो अलग से नेक्सस उनका जो चल रहा है। इंडिया के पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। एक तो बिल्कुल बात ना करें 1996 से 2001 की तरह कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते, आप मतलब फोर्सफुली आपने गवर्नमेंट हथियाई है, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम आपको एक ये है। दूसरी ये है हम ओपनली बोले ठीक है आप जो भी हैं हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, और पहले जैसे हम घनी सरकार से हमारी डीलिंग थी, जैसे करजाई सरकार से डीलिंग थी, हम आपसे वैसे बात करें। और तीसरी है जिसको कि आप बैक चैनल से अपनी कंटिन्यूटी रखें कि बीच में क्या है, मान लीजिए कोई एक्स कंट्री है जिनके इनसे अच्छे रिलेशन बनते हैं, आप उनको बोले कि इन कारणों के लिए आप इनसे बात कर ले हमारे लिए, और ये ओपनली हम ये सब नहीं प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम होती है, इसको लोग किस लेवल पे क्या कर रहे हैं, बट आइडियली आई थिंक ओपनली इंडिया को इनको रिकॉग्नाइज करना, इनसे बातचीत करना, इनसे डीलिंग करना, अभी उसमें टाइम लगेगा। आई थिंक इंडिया विल वेट एंड वॉच अभी, और कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरफ जाती है, तालिबान सरकार किस तरह के स्टैंड लेती है, क्योंकि इंडिया उन देशों में से है जो टेररिज्म से काफ़ी अफेक्टेड है। तो जहां हमारा टेररिज्म के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और वहीं हम एक गवर्नमेंट जो टेररिज्म में इतनी डीपली इन्वॉल्व रही है उनको रिकॉग्नाइज करके उनसे हाथ मिला ले, तो वो काफ़ी हमारे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, हमारे स्टैंड के अगेंस्ट जाएगा, और कोई गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वो बैलेंस आउट किया जाएगा भाई, बाकी थोड़ा टाइम बताएगा कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी सिर्फ तालिबान गवर्नमेंट खुद ही लगी हुई है अपने आप को मैनेज करने में, खुद ही अपने रेजिस्टेंस को मैनेज कर रही है, अपने मतलब कहाँ क्या कंट्रोल होगा, क्या रूल्स बनेंगे, तो अभी कुछ महीने तो वो खुद ही पहले सेटल हो ले, फिर देखते हैं कि वो दुनिया को क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर ये डिसीजंस लिए जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है दिसंबर तक हमें कुछ ना कुछ पिक्चर जो है वो इनके सामने आए तालिबान की। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और गला आपका खराब है, शहद हाँ में जी। थोड़ी सी ब्रांडी डाल के पी लें तो सही हो जाएगा। मैं बता मैं रही हूँ, पीता वीता नहीं हूँ हमारे ज्यादा। हमारी हमारी फैमिली टोटका है। हमारे यहाँ किसी का गला खराब होता है, हम ब्रांडी में जो है वो शहद डाल के उसे कहते हैं पी लो, तो उससे सही होता मुझे है गला। अब मुझे शहद और अदरक करना पड़ेगा। शहद ठीक अदरक है, नहीं, ब्रांडी लाए, ब्रांडी, ब्रांडी से एकदम आपका कल मंगवाता हूँ। ब्रांडी। आपको तो आसान है, हम तो चुप चुपा के लाते हैं, लेकिन ठीक है। मिल हमें भी जाती है। लेकिन ये कि वो उसमें एक टेबल स्पून देके ना उसमें ब्रांडी हाँ जी। और शहद और थोड़ी सी अगर अदरक आप डालना चाहें अदरक का, तो वो करके लें तो उससे एकदम गला साफ हो जाता है, पक्का जी, सही हो पक्का। जाता है। ठीक हाँ। है जी, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी आज वही मौसम बदल रहा, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वो तो ना काफी देर फ्लाइट में गाड़ी नहीं में, नहीं, तो कोई बात नहीं, एसी आपने से वो मेरा तो वैसे ही जुकाम अभी वुकाम आपको आता है। पता है मौसम चेंज हो रहा है, अक्टूबर है, तो मेरा तो बगैर कहीं जाए गला खराब है, और आप तो फिर ट्रैवल करके आ रहे हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर थैंक यू मैम। मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ थैंक यू। यू मैम। थैंक यू। जय हिंद जी।